क्या उत्तराखंड की भाजपा सरकार के अंदर सब कुछ सामान्य चल रहा है? क्या संगठन और सरकार के बीच ऐसा टकराव शुरू हो चुका है जिसे अब छिपाना मुश्किल होता जा रहा है? क्या भाजपा के अपने ही नेता सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं? क्या सत्ता में बैठे कुछ मंत्री अपनी ही राजनीतिक जमीन बचाने के लिए अपने ही विधायकों को कमजोर करने में जुटे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव तय समय से पहले हो सकते हैं? अगर इन सारे सवालों को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो उत्तराखंड की राजनीति में इस समय बहुत कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है जो आने वाले महीनों की दिशा तय कर सकता है। इस वीडियो में उन्हीं मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले बात भाजपा संगठन और सरकार के तालमेल की। अभी हाल ही में भाजपा के अंदर से जो खबर सामने आई है वो बता रही है कि भाजपा संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष चुपचाप देहरादून पहुंचते हैं और संघ कार्यालय में संगठन के लोगों से मुलाकात करके चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद कुछ पत्रकारों ने जो खबर भाजपा सूत्रों के हिसाब से सार्वजनिक की है उससे संगठन और सरकार के बीच क्या चल रहा है उसकी एक तस्वीर सामने आई है। कुछ मीडिया रिपोर्टों और भाजपा सूत्रों के हवाले से यह दावा किया गया कि बैठक में पार्टी के कई नेताओं ने सरकार के कामकाज को लेकर नाराजगी जताई। इसी दौरान यह दावा भी सामने आया कि कुछ नेताओं ने यहां तक कहा कि राज्य में बिना रुपए दिए कोई काम कराना संभव नहीं है। कई पत्रकारों द्वारा सार्वजनिक की गई सूचनाओं के मुताबिक जो खबर मिल रही है उसके अनुसार बीएल संतोष के सामने ही पार्टी नेताओं ने यह तक कह दिया कि राज्य में बिना रुपए दिए कोई भी काम करवाना संभव नहीं है। बताया जा रहा है कि बीएल संतोष ने नेताओं को 1-to-1 बात करने के लिए दिल्ली बुलाया है। जानकारी के मुताबिक उत्तराखंड भाजपा नेताओं के रिश्वत दिए जाने वाली शिकायतों पर अधिकांश नेताओं ने अपना समर्थन भी दिया। इतने गुपचुप तरीके से और अचानक देहरादून पहुंचे बीएल संतोष क्या जायजा लेने आए थे? इसका पता तो कुछ समय बाद ही लगेगा, पर उनके इन दौरों ने कई भाजपा के बड़े नेताओं का हलक तो सुखा ही दिया है। इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और भाजपा की ओर से भी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन यदि वास्तव में पार्टी के अंदर ऐसी बातें उठी हैं तो यह साधारण मामला नहीं माना जाएगा, क्योंकि विपक्ष के आरोप अलग बात होते हैं। लेकिन अगर सवाल सत्ता पक्ष के भीतर से उठने लगे तो उनका राजनीतिक महत्व कहीं ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे बड़ा सवाल, अगर भाजपा के अपने नेता ही व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं तो आम जनता आखिर क्या महसूस कर रही होगी? क्या सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए लोगों को वास्तव में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर यह केवल कुछ नेताओं की नाराजगी है? इन सवालों का जवाब सरकार को देना होगा, क्योंकि चुनावी साल में धारणा भी राजनीति बदल देती है। दिलचस्प बात यह है कि यह दौरा सामान्य राजनीतिक दौरों की तरह नहीं था। ना बड़े स्वागत, ना मीडिया में प्रचार और ना ही बड़े कार्यक्रम। बताया गया कि वे चुपचाप रेल से देहरादून पहुंचे, संघ कार्यालय में संगठन से जुड़े लोगों से मुलाकात की और बिना किसी सार्वजनिक कार्यक्रम के वापस लौट गए। अब सवाल उठता है, जब भाजपा अपने लगभग हर बड़े नेता के दौरे को एक राजनीतिक संदेश में बदल देती है, तब इतना गोपनीय दौरा क्यों? क्या पार्टी के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे वह सार्वजनिक नहीं करना चाहती? यही सवाल राजनीतिक चर्चाओं को और तेज कर रहा है। अब बात उस विवाद की जिसने भाजपा के भीतर नई बहस छेड़ दी, टिहरी मेडिकल कॉलेज। यह मामला अब केवल मेडिकल कॉलेज का नहीं रह गया है, यह भाजपा के दो बड़े नेताओं की राजनीतिक प्रतिष्ठा का सवाल बनता दिखाई दे रहा है। पहले घोषणा हुई कि मेडिकल कॉलेज टिहरी में बनेगा, तैयारियां भी शुरू हुई, लेकिन अब चर्चा है कि इसे नरेंद्र नगर की ओर ले जाने की कोशिश हो रही है। यहीं से विवाद शुरू होता है। टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय खुलकर सामने आ गए। उन्होंने साफ कहा कि मेडिकल कॉलेज टिहरी में ही बनेगा। बताया जा रहा है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के सामने भी अपना पक्ष रखा है। दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल का नाम भी इस पूरे विवाद में चर्चाओं का हिस्सा बन रहा है। विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों के बीच यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या चुनावी गणित के कारण फैसलों की दिशा बदल रही है? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज बनेगा, इंडिया में ही बनेगा, और तब चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैंने कल मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट कह दिया है और मेरे विचार से स्वास्थ्य मंत्री जी को टिहरी के लोगों को इस तरह से, जिन्होंने टिहरी के लोगों ने उनको अपनाया, सब कुछ दिया, और वहाँ इस तरह की अफरा तफरी जो है वो फैलाना, वो अच्छी बात नहीं है।
मैं चेतावनी दे रहा हूँ, नहीं तो उसके बड़े गंभीर परिणाम होंगे। अफरा तफरी जो है वो फैलाना वो अच्छी बात नहीं है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन किया है कि हम इसमें पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या मंत्री अपनी सीट बचाने की राजनीति कर रहे हैं? ये सवाल इस समय खूब पूछा जा रहा है। राजनीतिक चर्चाओं में यही मुद्दा सबसे ज्यादा उछल रहा है। अगर किसी परियोजना का स्थान बदलता है तो उसका राजनीतिक लाभ किसे मिलेगा और नुकसान किसे? यही कारण है कि अब भाजपा के भीतर ही इस मुद्दे पर अलग अलग आवाजें सुनाई देने लगी हैं। इतना ही नहीं, टिहरी में मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर जन आंदोलन भी तेज होने लगा है। यानी मामला अब केवल पार्टी तक सीमित नहीं रह गया। चुनावी साल में ऐसी खबरें खतरनाक होती हैं, क्योंकि चुनाव में विपक्ष से ज्यादा नुकसान कई बार अपनी पार्टी के असंतोष से होता है। अगर कार्यकर्ता निराश हो जाएं, अगर विधायक नाराज हो जाएं, अगर संगठन सरकार से दूरी महसूस करने लगे तो चुनावी मशीनरी कमजोर पड़ने लगती है। कुल मिलाकर मेडिकल कॉलेज के लिए अब भाजपा विधायक अपने ही मंत्री से भिड़ने को तैयार है। मतलब साफ है, चुनावी साल में जब आहट तेज होने लगी है, ऐसे में भाजपा के अंदर से ये खबरें आना भाजपा के लिए चिंता बन गया है। क्या इसका खामियाजा भाजपा को चुनाव में उठाना पड़ सकता है? ये देखने वाली बात होगी। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड में समय से पहले चुनाव हो सकते हैं? इस पर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियों को लेकर अटकलें जरूर तेज हैं। मतदाता सूची से जुड़े कार्य, प्रशिक्षण कार्य, ईवीएम की तैयारी और अन्य चुनावी प्रक्रियाओं को देखकर राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि क्या चुनाव अपेक्षा से पहले भी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक संकेत नहीं है कि चुनाव समय से पहले ही होंगे। अगर चुनाव जल्दी हुए तो कौन तैयार दिखाई दे रहा है? यही तस्वीर दिलचस्प हो जाती है। कांग्रेस इस समय लगातार मैदान में नजर आ रही है। राहुल गांधी का उत्तराखंड दौरा, छात्रों के बीच कार्यक्रम, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी के लगातार दौरे, संगठनात्मक बैठकों की श्रृंखला, परिवर्तन संकल्प यात्रा, मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार जनसभाएं, इन सब ने कांग्रेस को सक्रिय विपक्ष के रूप में पेश करने की कोशिश की है। भाजपा, जो अक्सर चुनावी तैयारियों में सबसे आगे रहती है, वो इस समय कांग्रेस के मुकाबले थोड़ा पिछड़ती दिखाई दे रही है। अभी हाल ही में कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दौरा रद्द होने के बावजूद दोबारा देहरादून आ चुके हैं। यहाँ पर छात्रों की गूंज का एक सफल कार्यक्रम वो करके गए। भले ही उसको राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बनाया गया, लेकिन राहुल गांधी युवाओं में कांग्रेस के प्रति माहौल बनाने की कोशिश जरूर कर गए। साथ ही जिस तरह से कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी कांग्रेस संगठन की तैयारियों का जायजा ले चुके हैं, सबसे अहम कांग्रेस प्रभारी और सह प्रभारी भी लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं। पहाड़ी जिलों में कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प यात्रा संपन्न हो चुकी है, जिसमें कई जगह कांग्रेस की तैयारियों को मजबूती मिली है। प्रदेश के पर्वतीय जिलों के बाद कांग्रेस पार्टी अब मैदानी क्षेत्र की विधानसभाओं में ताल ठोकने जा रही है। कांग्रेस पार्टी भाजपा की नीतियों के खिलाफ दून की 8 विधानसभाओं में 4 दिन तक जनसभाएं करेगी। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस ने देहरादून जनपद की 8 विधानसभा सीटों पर परिवर्तन संकल्प यात्रा का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुमाऊं दौरे पर आने वाले हैं। दूसरी तरफ भाजपा सत्ता में होने के बावजूद अपेक्षाकृत रक्षात्मक नजर आ रही है। पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाएं, संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल की जरूरत, स्थानीय स्तर पर उठ रहे विवाद और चुनावी तैयारियों को लेकर विपक्ष के लगातार हमले, इन सब ने भाजपा के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। सबसे अहम बात, राजनीति में चुनाव केवल विकास कार्यों से नहीं जीते जाते। धारणा, कार्यकर्ताओं का मनोबल, संगठन की एकजुटता, सरकार की छवि और जनता का विश्वास, ये सभी बराबर महत्वपूर्ण होते हैं। अगर इनमें कहीं भी कमजोरी दिखाई देती है तो उसका असर सीधे चुनावी नतीजों पर पड़ सकता है। भाजपा प्रभारी दुष्यंत गौतम भी विरोध के बाद उत्तराखंड से दूरी बनाए हुए हैं, जिसका असर संगठन की तैयारियों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। संगठन और सरकार में तालमेल की कमी भी अब दिखाई देने लगी है। इस मामले में फिलहाल कांग्रेस एकजुट होती दिखाई दे रही है, जो भाजपा के लिए बुरी और कांग्रेस के लिए सुखद खबर प्रतीत हो रही है। फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है। बीएल संतोष का दौरा क्या संदेश देकर गया? पार्टी के भीतर उठ रही शिकायतों पर भाजपा नेतृत्व क्या कदम उठाएगा? मेडिकल कॉलेज विवाद का समाधान कैसे निकलेगा? क्या संगठन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बन पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड में चुनाव तय समय पर होंगे या उससे पहले? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले महीनों में सामने आएंगे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति अब बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है
और हर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।